हम्म। तो अब देखते हैं हमारा एक्सरसाइज चल रहा था कितना, प्रश्नावली 7.1, और इससे पहले जो है हमारा क्वेश्चन बन गया था 8 तक टोटल कंप्लीट हो गया था, और 7, 8, 9, 10 ये टोटल क्या है बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। पहले भी बताए थे कि ये क्वेश्चन को टिक लगा लेना है, रिवीजिंग में हमेशा रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन अधिकांशतः पूछने का चांस इसका अधिक रहता है। और इससे पहले जो है तो निर्देशांक का जो है आज चैप्टर 7.1 समाप्त हो जाएगा। और जो अभी वीडियो नहीं देखे है, चाहे जिसका छूट गया है, तो कम से कम वो वीडियो देखकर अपना तैयारी कर सकते हैं। जो भी छूटा है एकदम बहुत आसान तरीका से बताया गया है, थ्योरी और लैंग्वेज दोनों। तो इसके बाद जो है हमारा क्वेश्चन नंबर अब 9 बनाना है। 9 में क्या है, क्वेश्चन किस तरह से पूछता है और इम्पोर्टेंट है। और कम से कम वीडियो अच्छा लगे तभी लाइक शेयर सब्सक्राइब और क्या करें, कमेंट करते रहे, कमेंट जरूर करते रहें। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में आपका क्या कर रहा है कि यदि Q का मान दिया है 0,1 और बिंदु P का मान दिया है 5,-3 और X और R का मान कितना दिया है x,6। x,6 कह रहा है कि यह समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, समान दूरी पर। क्या होता है, समान दूरी पर दिया है। ये हमारा एक रेखा हो गया, ठीक। तो रेखा हो गया, तो यहाँ पर हमारा मान लेते हैं P हो गया, इसको R मान लेते हैं PR, आए हमारा क्या हो गया Q बिंदु हो गया। और यहाँ पर PQR का मान क्या दिया है, QPR हो गया ना। यहाँ पर मान हमारा Q का मान कितना दिया है 0,1 और P का मान कितना दिया है 5,3, 5,-3, 5,-3 दिया है। और R का मान कितना दिया है x,6। ये 3 पॉइंट दिया है और तीनों क्या है, समदूरस्थ है। क्या है, समदूरस्थ। तो जब समदूरस्थ को रहता है तो उसमें कह रहा है कि x का मान बताइए कि आखिर x का मान कितना होगा। x के जगह, सभी x के जगह कुछ ना कुछ मान दिया है, लेकिन इसके जगह पर x का मान नहीं दिया है। तो कह रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए, और उसके बाद इसमें कुछ और पूछ रहा है, QR और PR की दूरी निकाले। यहाँ पर जैसे Q और R और PR की दूरी क्या करना है, हमें निकालना है। तो जो क्वेश्चन में दिया है सबसे पहले उस क्वेश्चन को लिख लेते हैं, क्या क्या दिया है यहाँ। तो दिया है क्या हमारा Q बराबर हमारा मान कितना दिया है, Q का मान 0,1 दिया है, और उसके बाद P का मान कितना दिया है 5,-3, और R का मान कितना दिया है हमारा x,6 दिया है। और यहाँ पर किसका दूरी कर रहा है, QR। तो कह रहा है कि QR बराबर वाट, हमें QR की दूरी निकालना है। और दूसरा दूरी क्या कह रहा है, PR, मतलब PR के भी दूरी निकालना है। दूरी कब निकालेंगे, जब x का मान आ जाएगा तब। जब x का मान आ जाएगा तो इस टाइप में बताया कि समदूरस्थ जहां भी क्वेश्चन कर देता है तो समदूरस्थ के मतलब ये जितना भी तीनों पॉइंट है एक समान दूरी पर है, मतलब बराबर दूरी पर है। और जब बराबर दूरी पर रहता है तो इसके लिए हम क्या बताए थे कि या तो लिख सकते हैं हम AP बराबर है, इसमें क्या लिख सकते हैं हम, AP तो QP बराबर क्या हो जाएगा हमारा, Q और R को लेंगे, क्योंकि यहाँ पर QR का मान हमें x का मान निकालना है। तो यहाँ पर लिख क्या सकते हैं सॉल्यूशन में। अब सबसे पहले हम लिखेंगे QP अब बराबर लिखेंगे हम का Q और R निकालेंगे, क्योंकि हमें R का मान निकाला है। जब तक से R वाला में x का मान नहीं निकलेगा तब से बनने वाला नहीं है। तो यहाँ पर जब निकालेंगे QP और QR जब आपस में बराबर है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, QP का यहाँ पर लिख सकते हैं QP का स्क्वायर अब बराबर QR का क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन अभी पिछले क्लास में हमारा बना था, किस तरह से बना। अब हमें QP और QR की दूरी निकालना है। तो QP का जब निकालना है तो देखा है कहा हाई Q हो गलन, हाई P हो गलन, यही ना हो गलन मान रखा। तो फार्मूला हमारा क्या होता है, x2 माइनस x1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। कहे तो दोनों बराबर है तो रूट को हम लोग क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, या रूट में भी निकालेंगे तो लास्ट में समीकरण 1-2 से करके हटाना ही पड़ेगा। तो डायरेक्ट इस टाइप को ऐसे ही रूट दोनों तरफ का बराबर है तो हटा देंगे। यहाँ पर भी इसका भी हो जाएगा x2 माइनस x1 का क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर,
अब प्लस y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर कर देते हैं। अब मान को रख देते हैं इसमें, एक किसका मान है, QP वाला का है, तो QP में x2 का मान कितना हो जाएगा 5, अब माइनस में x1 का 0 स्क्वायर। अब y में देखते हैं तो y2 का मान कितना है -3 और माइनस y1 के दिक्कत। अब x2 में देखते हैं तो x2 कह रहे हैं QR में, तो हमारा क्या है Q और R, तो x2 के जगह पर x 0 का क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 6 माइनस 1 का स्क्वायर। अब दोनों को सॉल्यूशन कर देंगे मतलब, तो हमारा x का मान निकल जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर 5 में से हम 0 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, हाँ 5 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर कर देते हैं, अब प्लस यहाँ पर -4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर, अब बराबर में x का स्क्वायर, अब प्लस में उसको क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये हमारा दोनों रे 5 5 था, ये तो इधर हमारा क्या हो जाएगा कट भी जाएगा, अच्छा 5 कितना हो जाएगा 25, आए हो जाएगा 16, अब बराबर x स्क्वायर, अब प्लस का हो जाएगा 25, भाई 25 से 25 उड़ा द काम खत्म, प्लस में बाई साइड आई तक आपकी माइनस में, तो x स्क्वायर बराबर मान कितना हो गया हमारा 16, और यहाँ से जब स्क्वायर हटता है तो इधर का छोड़ रूट, इसलिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा √16। अब x का वैल्यू निकालेंगे तो दो गो मान आएगा, एगो प्लस में एगो क्या होता है माइनस में 4, तो हम आंसर में कौन लिखेंगे अधिक प्लस वाला। तो यहाँ पर हमारा x का वैल्यू निकल गया, अब जो पूछ रहा है बस उसका दूरी निकाल देना है। यहाँ पर क्या कर रहा है QR, यही ना, तो QR का दूरी निकालेंगे तो QR बराबर हाँ फार्मूला का हो जाएगा √, क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर मान रख देंगे हम किसका, Q और R का, तो QR केने बा भाई है ये ना, देखो मान है रखल बना ही, डायरेक्ट उठा के रख सकता रह, तो का हो जी x माइनस 0 के स्क्वायर प्लस है 6 माइनस 1 के स्क्वायर। अब क्या कर है जा x के जगह मान रखा, x के मान कितना बा 4 आइल बा, तो ये कितना रखबा 4 माइनस 0 के का ले जा स्क्वायर, आई 5 के का ले जा स्क्वायर। अब सॉल्व करबा तो कितना होगी बताओ, आई 16 हो जाई, आई 5 है 25, जोड़ा कितना हो 6 5 11 41, आंसर देता। ये हो गया पहला हमारा आंसर। दूसरा हमारा आंसर कह रहा है कि किसका निकालना है PR, किसका, तो यहाँ पर लिख दो चुपचाप PR, तो इसका फॉर्मूला भी वही हो जाएगा x2 माइनस x1 का क्या हो जाएगा, अब प्लस y2 माइनस y1 के क्या हो जाएगा स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद हम क्या करना है, मान को रखना है, चालू है ना। अब PR के मान निकालना है तो फार्मूला लिख दिए यहाँ पर P और R, देखो कहाँ बा है ये ना PR बा, तो बताओ x2 के मान कितना हो जाएगा x माइनस 5, इनका स्क्वायर कर दो, अब प्लस y2 के मान कितना 6, अब माइनस माइनस सामने से टकराया गुल तो प्लस है ना बोल। अब क्या कर रहा है x के मान देखा आई बहन 4, तो यह कितना रख दो 4 माइनस 5 के क्या कर दे जा स्क्वायर, अब प्लस है कितना हो गया 9 के स्क्वायर। अब बतावा है कितना हो जाए, हम -1 के स्क्वायर हो जाए, आई नाना बा 81 हो जाए। अब ये कर दी, चलो 81 कर देते हैं क्या, कोई दिक्कत नहीं थी। अगला स्टेप में हमारा 1 प्लस कितना हो जाएगा 81, तब मान कितना हो गया हमारा 82, ठीक। तो एक पहला आंसर हमारा कितना है x बराबर 4 प्लस माइनस, और दूसरा हमारा किसका मान है QR, तो QR का मान कितना आ गया हमारा √41, और इसका मान कितना आ गया हमारा PR का मान आ गया √82, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तोड़ भी सकते हो उतना है।
फिर लिखल जी। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 10 और 10 नंबर क्वेश्चन भी है तो हमारा बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, कभी भी रिवीजिंग में रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछेगा तो कम से कम 5 नंबर में पूछेगा। ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन अधिकांश है। ये क्वेश्चन भी वैसा ही दे रहा है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो कि बिंदु एक्स कमा वाई, ठीक, और 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ के मतलब क्या होता है हमारा, समान दूरी पर, यही ना। समान दूरी पर जब स्थित रहता है तो इसका मतलब ये देखते हैं क्यू पी के समान दूरी पर क्या है हमारा, पी आर, यही ना है। बीचों बीच पॉइंट हमारा क्या है, पी। पी एक ऐसा बिंदु है जो दोनों तरफ के क्या है, बीच में है। और क्यू पी और बराबर हमारा क्या है, क्यू आर। यहाँ पर मान हमारा दिया है क्यू पी और सबका मान दिया है, तो क्या क्या दिया है, क्यू का मान हमारा कितना दिया है 3,6। उसके बाद हमारा मान कितना, पी का मान दिया है हमारा कितना, एक्स वाई में संबंध कर है। और आर का वैल्यू हमारा कितना है -3 का है 4। और इन सब में रिलेशन ज्ञात करना है, मतलब संबंध ज्ञात करना है। जैसे बियाह शादी में रिलेशन ज्ञात कर ला, ठीक बा। फलानवा के चाची चिलानवा के चाची के लड़की क्या लगी हम, ठीक बा। तो ब्लड रिलेशन में ऐसा क्वेश्चन आवेला ना, वही तरह समझाए करो में रिलेशन ज्ञात करेगी बात, ठीक। तो रिलेशन ज्ञात करना है तो सबसे पहले इसके क्या है, समदूरस्थ है ना। तो समदूरस्थ के लिए हम समदूरस्थ का मान रखेंगे, यहाँ पर बनाएंगे कैसे, चलो ध्यान दो। बराबर दूरी हमारा क्या है, पहला QP है, तो इसको लिखेंगे QP। अब बराबर हमारा क्या हो जाएगा, PR हो गया। जब यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा हमारा स्क्वायर। QP का स्क्वायर बराबर PR का क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर। अब मान यहाँ फार्मूला लिखेंगे, इसका लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x2 - x1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, अब प्लस y2 - y1 का क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर हो गया। और इस साइड वाला लिखेंगे तो ये भी हमारा हो जाएगा x2 - x1 का स्क्वायर, अब प्लस y2 - y1 का। कोई दिक्कत ऐजा तक में? अब दिक्कत नहीं के तो काम करो कि मान रखे स्टार्ट करो। हाई के कर मान है, देखो QP के मान है वो साइड वाला PR के, तो मान रखे स्टार्ट करो। QP देखा, ये QP बना, मान रखे x2 - x1, x2 के मान और एक मान कितना बा 3 के जगह हो गई स्क्वायर हो गई ना। अब प्लस y वाला बोला कितना बा, y माइनस कितना 6, इनकर क्या कर दिया स्क्वायर बराबर। ये साइड अब x2, अब कौन PR के हटे तो -3 और माइनस कितना हो जाए x हो जाए। अब इनकर क्या कर दो स्क्वायर कर दो। अब प्लस y2 - y1 तो कितना हो जाए 4 माइनस। अब इस फार्मूला पर आ गई हमारा, कौन सा फार्मूला, a - b के फार्मूला पर। तो a - b के होल स्क्वायर क्या होगा, a - b के होल स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab और प्लस क्या होता है हमारा b स्क्वायर। इस फार्मूला पे हमें इसको क्या करना है, तोड़ना है। तो यहाँ पर a की जगह पर कितना है हमारा x है, तो x का स्क्वायर -2 × x × 3 हो जाएगा। और उसके बाद प्लस b स्क्वायर, तो 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ये साइड अब तो ये साइड आई तो कितना कि प्लस के प्लस हो गए, y स्क्वायर -2 × y × कितना 6 और प्लस 6 के क्या हो ले जा स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब है साइड अब इन्हें a - b बा, जो माइनस में तो माइनस में लिख दिया खाली, ठीक। a स्क्वायर तो -3 के क्या हो ले जा स्क्वायर, -2 × a, तो a के जगह -3 हो जाए, -3 × b के जगह कितना हो ले जा x। और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा x का स्क्वायर हो जाए b स्क्वायर। है साइड अब प्लस 4 के जगह हो जाए स्क्वायर हो जाए, और -2 × 4 × कितना हो जाए y, और प्लस y के स्क्वायर। अब बस एक के सॉल्व करके कटा उटा देगा भाई, यही तरह मान हो जाए। अब चलो देखा ने आई कितना हो जाए x स्क्वायर और -3 दूना
6x हो गई। अब प्लस 3 के स्क्वायर 9, अब प्लस y के स्क्वायर, अब माइनस 6 दूना कितना 12y, अब प्लस 6 के बराबर के बाद तो बराबर के चिन्ह देता। ठीक, हाई कितना हो जी 9, प्लस में हो जी ना 9, हाई माइनस माइनस 3 दूना 6x। ठीक, अब प्लस x स्क्वायर, अब प्लस में कितना हो जी 16 हो जाई, आ 4 दूना 8y, अब प्लस y। अब चेक करो कोनो कटे उटे लगता है 9 से 9 कट गई 6x x स्क्वायर कैसे कटी है प्लस में बाई साइड है तो काफी माइनस में y। अच्छा हाँ y स्क्वायर लाइव तो फिर एक स्टेप बढ़ाबे ना करी लंबा बटे। अब एजे से कटा दें क्या रखे चेक करके। अब देखा यानी प्लस में होनियो प्लस में इन्हें आई तक काफी माइनस में थोड़ा चेक करो ना तो लंबा तरह के 2 स्टेप चल जी। और जौन बचल था ना के लिखा का उतना बचल है जा माइनस 6x अब माइनस 12y अब प्लस 36 हो गई। अब ओकरा के साइड ला दो माइनस 6x हो जाई माइनस 16 हो जाई अब माइनस 8y बराबर 0। अब इनकरा के चेक करो जोड़ घटाव करके 6 कितना हो गई माइनस 12x हो जाई माइनस 20y हो गई ना। आई घटाई तो कितना होगी प्लस 20 बराबर कितना 0 आ गई। अब एक में जौन कॉमन निकलता कॉमन निकाल सकला कितना कॉमन निकली है 4। हाँ तो 4 से तो कटिए जाए। आंसर कितना होता चेक कर लो आ जाए। चलो स्टार्ट करो। तो यहाँ पर हमारा कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन हमारा कॉमन का मतलब सब कितना से कटने वाला है हमारा 2 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा। तो 4 कॉमन निकाल लेते हैं 2 बार का निकालना है तो 4 तो यहाँ पर निकालेंगे -4 कितना लेंगे -4 तो 4 से डिवाइड करेंगे 4 आई 12 3x हो गई आई माइनस जौन बात का हो जी प्लस 5y हो गई 5y हो गई ना। आ ओकरा बाद हई बताओ कितना हो -5 बराबर कितना 0। अब इनकरा क्या कर सकला जब बराबर के उसे जे तो खत्म हो जाए तो मान कितना हो गई 3x प्लस 5y माइनस 5 बराबर 0 और यही हो गया हमारा संबंध हो गया। और इसी तरह से इस क्वेश्चन को बना। हाँ एक चलो देखो यहाँ पर हमारा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पर कितना है 4 दूना 8 है ना तो यहाँ पर माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर प्लस में लिखा गया कोई ध्यान भी नहीं दिया तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर कितना हो गया 8y हो गया 8y बराबर 0। ठीक, अब इसके बाद हमको करना क्या है तो इस लाइन को एक बार मिटा देते हैं उसके बाद देखते हैं। अब कॉमन निकालते हैं हमारा कितना 6 दूना कितना हो गया -12x और उसके बाद हमारा कितना हो जाएगा बताओ y वाला 12 में से अगर 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4y और ये हमारा कितना हो जा रहा था 20 ना 20 बराबर कितना हो गया हमारा 0। अब यहाँ से कॉमन हम कितना निकालेंगे प्लस 20 का। अच्छा हाँ हो गया ना। अब चलो ध्यान दें। अब देखो कॉमन कितना निकला था सब में 4 कॉमन निकला था ना तो -4 कॉमन निकाला कितना हो जी 3x अब माइनस वाला का हो जी प्लस y अब -5 बराबर कितना 0। प्लस कहाँ से जब माइनस कॉमन निकल गए तो जाए। अब भाई बताओ भाई गुणा होने जाए तक आपके भागा में कट के 0 हो जाए। जब कट के 0 हो जाए तो मान तहार कितना आगुलेन सर
3x प्लस वाई -5 बराबर 0, और यही हो गया हमारा आंसर। और इसी तरह से कोई भी संबंध वाला क्वेश्चन को हम आसानी से बना सकते हैं। यहाँ जो है क्वेश्चन हमारा जो है 7.1 का टोटल वीडियो का हो गया हमारा समाप्त हो गया। और इस चैप्टर में जो जो क्वेश्चन टिक लगाए हैं कम से कम उस क्वेश्चन को क्या करना है, एकदम रिविजन में रखना है। बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है ये 7, 8, 9 और 10 जो बताया है। और इसके बाद जो है हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट होगा 7.2, और 7.2 वीडियो और थ्योरी पाने के लिए इसी तरह चैनल से जुड़े रहे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहे। जय हिंद।